जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री महाकाल। देवी और सज्जनों, आप कुशल होंगे। आपकी कुशलता की कामना नित्य प्रतिमा नर्मदा और महाकाल भगवान से करता रहता हूँ। और आज बताने जा रहा हूँ कि विष्णु विवाह, घट विवाह, कुंभ विवाह, अलग अलग नाम दिए हैं। विष्णु विवाह, घट विवाह, कुंभ विवाह, ये क्यों आवश्यक है और क्यों करवाना चाहिए और किस परिस्थिति में करवाना चाहिए। जन्म पत्रिका के कौन से ग्रह ऐसे हैं जो संकेत देते हैं स्त्री की जन्म कुंडली में वैधव्य योग का जहां संकेत दिखाई दे रहा है, ऐसे कन्याओं के विवाह के पूर्व विष्णु विवाह करवाना चाहिए, नितांत आवश्यक है। और अगर इसको इग्नोर किया गया, नहीं किया गया, तो परिणाम भारी दुखद हो सकते हैं। दुखद कैसे? अगर किसी कन्या की जन्म कुंडली में वैधव्य योग है, और वैधव्य योग को आप कैसे समझें, तो आज मैं इस पर भी विस्तार से चर्चा कर रहा हूं और साथ में विष्णु विवाह के बारे में भी आपको जानकारी दे रहा हूं जिनको नहीं मालूम। इसलिए कहता हूं कि बगैर जन्म पत्रिका मिलाए आगे मत बढ़ना। आप लड़के वाले हैं तो भी और लड़की वाले हैं तो भी जन्म पत्रिका का सूक्ष्म विश्लेषण किसी योग्य अनुभवी ज्योतिषाचार्य से जरूर करवाएं। इसके बाद परिणाम जब ठीक आए तब आगे बढ़ें। अगर किसी कन्या की जन्म कुंडली में वैधव्य योग है तो वो घटित होकर रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। उस घटित योग, वो योग घटित ना हो, इसके लिए विष्णु विवाह है, इसके लिए कुंभ विवाह, घट विवाह बताया गया है, हमारे वेदों में, शास्त्रों में वर्णित है। मैं प्रामाणिक बात करूंगा। तो जिस कन्या की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में मंगल हो, या सप्तम भाव का स्वामी नीच का हो गया हो, सप्तम भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, सप्तमेश नीच का हो गया हो, चंद्रमा पाप ग्रहों की दृष्टि में हो, सप्तम भाव का अधिपति पंचम में हो या पंचम का सप्तम में जाकर नीच का हो गया हो, मंगल सप्तम में हो, छठे घर में भी पाप ग्रह हो, सातवें में भी पाप ग्रह हो और आठवें में भी पाप ग्रह हो, ऐसी परिस्थिति में कन्या विवाह के 7 वर्ष के अंदर विधवा हो जाती है। बिल्कुल सरल भाषा में समझो। और आप मेरा प्रत्येक वीडियो देखें, हजारों वीडियो मेरे YouTube चैनल पर मिलेंगे। अगर आपने एक एक वीडियो का अच्छे से अध्ययन कर लिया, ध्यान से सुन लिया, देख लिया, तो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, बन सकती हैं। वीडियो को स्किप मत करो, आगे पीछे मत करो। आप तन्मयता के साथ, जब आपको फुर्सत के क्षण हो दिन में, तब आप वीडियो को देखो, एक एक बात को सुनो, समझो। एक बार में नहीं समझ में, अनेक बार उस वीडियो को चलाओ, आपको ज्ञान हो जाए। तो किस परिस्थिति में मैंने बताया ना कि वैधव्य योग घटित हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमारे शास्त्रों ने इसके निवारण की विधि बताई है, और वो है विष्णु विवाह, घट विवाह, कुंभ विवाह। अब आप ये कहेंगे कि पंडित जी, ये घट विवाह क्या होता है, विष्णु विवाह क्या होता है और कब करवाना चाहिए। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि घट विवाह, कुंभ विवाह, विष्णु विवाह, विवाह के पूर्व करवाना चाहिए। जब कन्या का विवाह किसी वर के साथ तय हो गया हो, कुंडली मिल गई हो और वैधव्य योग कन्या की कुंडली में दृष्टि गोचर हो रहा हो, तो विवाह की कोई भी रस्म प्रारंभ नहीं होना चाहिए। शर्तें लागू हैं। अगर आपने रिंग सेरेमनी करा दी, आपने सगाई करवा दी, कन्या की ओली आपने भरवा दी, तो विष्णु विवाह लागू नहीं होगा, उसके फल नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना, कन्या निर्दोष होना चाहिए। विवाह के किसी भी सूत्र में, किसी भी रस्म में बंधना नहीं चाहिए, तब विष्णु विवाह का फल मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। और विष्णु विवाह
सगाई के पहले करवा दें। किस दिन करवाएं? दिन गुरुवार होना चाहिए, भले ही वो कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो। गुरुवार का दिन विष्णु विवाह के लिए ही है। किसी भी अन्य दिन में किसी की बातों में मत आ जाना, किसी सोशल मीडिया के कोई भी वीडियो, भ्रमित करने वाले वीडियो मत देखना। गुरुवार के दिन होगा। और विष्णु विवाह शास्त्रानुसार इसमें कन्या के माता पिता की कतई आवश्यकता नहीं है। ये विवाह एकांत में होता है। पीपल का वृक्ष होना चाहिए, ये जरूरी है। अगर आप किसी वन प्रदेश में या मंदिर पर जाते हैं तो मंदिर में तो आवागमन लोगों का बना रहता है, तो या तो मध्याह्न काल के बाद आप मंदिर जाएं, जब लोगों का आना जाना बंद हो जाए, मंदिर बंद हो जाए, तो मंदिर परिसर में अगर कोई पीपल का वृक्ष लगा है तो वहाँ, या किसी पवित्र नदी के किनारे पीपल का वृक्ष है और वहाँ सुनसान जगह है, लोगों का आवागमन नहीं है, आप वहाँ भी करा सकते। तीसरा विकल्प, आप पीपल के वृक्ष को नर्सरी से खरीद के लेके आएं और एक गमले में लगाकर आप अपने छत के ऊपर या अपने बगीचे में, लॉन में गमला रखकर, चौक बनाकर गमला रखकर और पीपल वृक्ष के साथ कन्या का विवाह होना चाहिए। कन्या अपने वर का वर्ण स्वयं करेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। संकल्प पंडित जी पढ़ेंगे, क्योंकि पंडित जी की उपस्थिति तो आवश्यक है। बिना पंडित जी के कोई मांगलिक कार्य नहीं होते, और जो लोग करवाते हैं वो अनिष्ट होता है उनका। योग्य पंडित जी होना चाहिए, विद्वान पंडित होना चाहिए, वैदिक कर्म कांड की जो दक्षता रखते हों, ऐसे ब्राह्मण, अनुभवी ब्राह्मणों से विवाह संस्कार करवाना चाहिए। विष्णु विवाह कैसे होगा ये आपको अभी बता रहा हूं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा सरल भाषा में। विष्णु विवाह, कुंभ विवाह, घट विवाह पीपल पे होता है, तो आप ले जाओ पीपल के साथ परिक्रमा अपनी कन्या को करवा के ले आओ, ये मान्य नहीं होगा। आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनो, समझो। आप स्वयं नहीं कर सकते इस बात का, तो मैं आपको बार बार आगाह कर रहा हूं। आप अपने पंडित जी, जो आपके पुजारी हों, पंडित जी हों, फैमिली पंडित हों, या आपकी कॉलोनी में रहते हों, या आप जिनसे संपर्क में हों, जो विद्वान हों, ऐसे ब्राह्मण देवता से कन्या का विवाह, विष्णु विवाह, कन्या का विवाह विष्णु विवाह, विष्णु भगवान से होगा, भगवान विष्णु की प्रतिमा से होगा, और जो परिक्रमा होगी वो पीपल की होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कैसे होता है? एक मिट्टी का कलश जिसमें जल भरा हो, गौरी, गणेश और कलश का पूजन पहले करवा लीजिए। हो सके तो नवग्रह का भी पूजन करवाना है। और इसके बाद सोने की, स्वर्ण धातु की भगवान विष्णु की प्रतिमा होना आवश्यक है, और उस प्रतिमा का अग्नियोत्तारण कर प्राण प्रतिष्ठा के मंत्रों के द्वारा प्रतिमा को जागृत किया जाए। फिर पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान विष्णु की सोने की प्रतिमा का अभिषेक पंचामृत से किया जाए, शुद्ध जल से किया जाए, षोडशोपचार पूजन किया जाए। उसके बाद उस प्रतिमा को जल में अवतरित कर दिया जाए। जो मिट्टी का कलश है ना, घट, उसमें अवतरित कर दिया जाए। फिर क्या करना है? प्रतिमा का पूजन हो गया, घट का पूजन हो गया, घट में कलावा बांध दीजिए, और घट के साथ कन्या का ग्रंथि बंधन जरूर करवाइएगा। यह भी काम करना। कन्या उस दिन कौन से वस्त्र पहनेगी? तो जिस कन्या का विष्णु विवाह, घट विवाह आप करवा रहे हैं, कन्या पीले वस्त्र धारण करेगी। स्त्रियों के जो वस्त्र होते हैं वो पीले वस्त्र पहनेंगी। सलवार सूट या जीन्स पैंट या टी शर्ट अलाउ नहीं होगा, ये इस बात का ध्यान रखिएगा। साड़ी पहनना है, पीली चूड़ियां होना चाहिए, गले में मंगल सूत्र, पाँव में बिछिया, पायल
जो सुहाग के सूत्र होते हैं वो जरूर होना चाहिए, और वो सुहाग के सूत्र भी मां गौरी को स्पर्श कराकर ही कन्या धारण करे। कन्या स्वयं वर का वर्ण करे, पंडित जी केवल संकल्प बोलेंगे और संकल्प के साथ गौरी गणेश नवग्रह और वरुण कलश का पूजन करवाएंगे, और उस कलश का भी पूजन करेंगे जिस घट के साथ कन्या घट लेकर के और पीपल की परिक्रमा लगाएगी। तो इस प्रकार से पूजन करके और घट कन्या के हाथ में दे दें, और फिर 7 परिक्रमा मंगलाचरण कर पंडित जी पढ़ें, स्वस्ति वाचन पढ़ें, और विधिवत फिर कन्या परिक्रमा लगाए, और उसके बाद में वो मांग में स्वयं गौरी माता को सिंदूर लगा करके स्वयं सिंदूर लगा ले, मंगलसूत्र धारण कर ले, पाँव की बिछिया, हाथ की चूड़ी इत्यादि धारण करे। जब ये कार्य संपन्न हो जाए तो उसी घट से, जिस घट में नारायण विराजमान है, सोने के भगवान की विष्णु की मूर्ति, कन्या को चौकी पर बिठा करके, आसन पर बिठा करके, और पंडित जी महाराज वो जो कलश का जल है, घट का जल है, उस जल से कन्या के ऊपर जल डाल दें, नहला दें उसको। उसके बाद कन्या जाकर के वॉशरूम में गीले वस्त्रों को साथ में जाए, नहाए गीले वस्त्रों से, और वस्त्र और आभूषण सुहाग के सूत्र उतार दे, फिर उनको सुखा करके किसी सुहागन स्त्री को दान कर दिया जाए। वो पंडित जी नहीं लेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये विष्णु विवाह संपन्न अगर वैदिक विधान से कर दिया जाए तो मेरी गारंटी है कि कोई भी कन्या विधवा नहीं होगी जिनके वैधव्य योग है। लेकिन शर्तें लागू, वैदिक विधान में अगर कहीं कमी आ गई तो घटना घटित भी हो सकती है। संपूर्ण वैदिक विधान से, भक्ति भाव से विष्णु विवाह, घट विवाह होना चाहिए। इसमें किसी की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, माता पिता की, पंडित जी और कन्या और पीपल वृक्ष घट के साथ पूजन कराएं, एकांत में कराएं। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर से कन्या का सुहाग अचल रहेगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए मेरे चैनल एस्ट्रो गोविंद शास्त्री भोपाल के लिए।